हमारे साथ इस वक्त फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री की चेयरमैन हैं वंदना सिंह, वो मौजूद हैं। वंदना जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के लिए समय निकालने के लिए। अभी तो ये बड़ी खबर आ गई है, एयर इंडिया का एक विमान फुकेट से नई दिल्ली आने के लिए जिसने उड़ान भरी थी उसमें बॉम्ब थ्रेट, जिसके बाद इस विमान को दोबारा वापस वहीं थाईलैंड में ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। ये एक तरीके से एसओपी का हिस्सा होता है कि अगर इस तरीके से कोई धमकी मिल रही है विमान की उड़ान भरने के बाद, और शुरुआती जानकारी निकल कर आ रही है कि विमान की जो लेबोरेटरी थी उसके अंदर एक नोट लिखा हुआ था कि विमान में बम है। वंदना जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पहली बात तो ये बहुत दुखद है कि वन आफ्टर द अदर वी आर हियरिंग ऑफ इंसिडेंट्स कंसर्निंग एयर इंडिया, एंड ये पहली बार नहीं है। दिस इज एन एसओपी ऑफ कोर्स दैट इज फॉलोड, दैट व्हेन देयर इज अ बॉम्ब थ्रेट, जैसी अभी निकल के आई है, that immediately the aircraft is turned around and brought back to the nearest airfield. In this case, it was Phuket, तो ये Phuket पे एकदम वापस ले आया गया है। But point is कि ये चल क्या रहा है? What is behind it? ये कौन कर रहा है? Do not forget कि कुछ महीने पहले एक के बाद एक bomb threats आ रही थी, if you recollect, and this had continued at least for 1 week. कि bomb threat है, bomb threat है, bomb threat है, and every time a proper protocol is followed where the aircraft is taken right back. अगर पहले ही पकड़ लेते हैं तो aircraft doesn't take off, but if it's taken off then it's brought right back to the airfield or the airport which is closest to it. So this is the standard operating procedure as far as a bomb threat is concerned. वंदना जी, आप दर्शकों को जरा ये भी बताइए कि अब जबकि ये जो फ्लाइट है इसको दोबारा, जैसा कि आप बता रही हैं, जो भी सबसे नजदीकी एयरपोर्ट होता है वहां पर फ्लाइट को आपको लैंड कराना पड़ता है इस तरीके की इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, तो फुकेट में इस फ्लाइट को लैंड करा लिया गया है। अब किस तरीके से आगे जांच पड़ताल की जा रही होगी, इसको लेकर जानकारियां जरा दर्शकों के साथ साझा कीजिए प्लीज। हर तरीके का एंगल, every angle is going to be probed. Each and every passenger, each and every call, each and everything on the manifest, anything that has been received in terms of a letter found, how it has been found, किसने laboratories check करी थी, कौन engineering, housekeeping, maintenance staff अंदर गया था, सब लोगों की पूछताछ होगी A to Z। यहाँ पे कोई भी जो जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, फ्रॉम हाउस कीपिंग टू इंजीनियरिंग टू पैसेंजर्स टू एवरीबडी, जहां A to Z सबकी प्रोब की जाएगी। दैट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दे हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि ये कैसे आया, यहाँ पे किसने बॉम्ब थ्रेट दिए, वॉज इट अ जेन्युइन बॉम्ब थ्रेट, वॉज इट किसी को सताने के लिए, या was it just to harass the life out of us? What was the actual cause behind it, or was it for real that there is वो भी सर्च करा जाएगा, is there a bomb on that aircraft? बिल्कुल। और जहां से आपने बात शुरू की कि ये चल क्या रहा है, कल हमने देखा एयर इंडिया का ही विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, आज ये एयर इंडिया का ही विमान है जिसमें इस तरीके की बम होने की धमकी मिलती है। कल जो हादसा हुआ उसको लेकर भी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि कहीं इसमें किसी तरीके का कोई साबोटाज, किसी तरीके का कोई फाउल प्ले तो नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इस एंगल को अभी पूरी तरीके से रूल आउट किया जा सकता है या नहीं, इस दिशा में भी जांच होगी और तभी कुछ कहा जा पाएगा? जी देखिए, कल मैं 2 इंटरनेशनल चैनल से भी बात कर रही थी और मैं यही कह रही थी, उन्होंने मुझसे सीधा ये पूछा था, एक लंदन चैनल था, दैट आर यू रूलिंग आउट साइबर टेररिज्म, एंड आई सेड नो, nothing can be ruled out। मतलब ये कि कुछ हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि कोई सैबोटाज हो, कोई साइबर टेररिज्म हो, कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं इस पर आऊंगी, आपसे हम विस्तार से इसको लेकर जानकारी लेंगे। इस बीच जरा जल्दी से दर्शकों को ये खबर बता देते हैं कि एयर इंडिया के विमान की जो आपात लैंडिंग कराई गई है, इसको लेकर खबर ये आ रही है कि विमान में बम की धमकी मिली थी और इसके बाद विमान की आपात लैंडिंग करवाई गई है। थाईलैंड फुकेट से इस विमान ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के बाद ही फ्लाइट संख्या AI379, जिसकी लेबोरेटरी में, मतलब जिसके टॉयलेट में, विमान के टॉयलेट में वो एक पर्ची मिलती है जिस पर लिखा होता है कि विमान में बम है, और ये धमकी वाली पर्ची मिलने के बाद विमान को दोबारा
वापस फुकेट लेकर जाया जाता है और वहीं पर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। सभी यात्री सुरक्षित हैं, विमान की जांच चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, 156 यात्री इस फ्लाइट में मौजूद थे जिस फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली थी, और बड़ी खबर यह है कि सभी 156 यात्री सुरक्षित हैं। और इस बीच ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये फ्लाइट AI379 जिसने यू टर्न लिया, ये वापस लौटी है फ्लाइट, और इसने एक बड़ा सा आप देखिए लूप अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, ये घेरा एक तरीके से हिंदी में आप समझिए, ये बनाती हुई, और ये कहां पर, ये अंडमान सी वाला इलाका है, और यहां से दोबारा वो यू टर्न लेने के लिए ये जो फ्लाइट है इसने यहां पर चक्कर काटे। आप देख रहे हैं नक्शे पर नीचे अंडमान सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये अंडमान सी पर फ्लाइट ने उड़ान भरी थी दिल्ली आने के लिए, लेकिन देखिए कैसे वहीं से वापस यू टर्न लेते हुए और वो गोल घेरा बनाते हुए इंतजार में कि अब वापस फुकेट की तरफ आना है, तो वो यू टर्न लेते हुए ये विमान घूमते हुए और फिर दोबारा फुकेट की तरफ बढ़ा, और वहां जाकर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद अभी की खबर यह है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से बाहर निकाल लिया गया है। 156 यात्री जो इस विमान में सफर कर रहे थे, और विमान की जांच चल रही है। आपात लैंडिंग विमान की करा ली गई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं।